खबर लेकर आ रहे हैं हम उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से, जहां लेखपाल की मनमानी से परेशान ग्रामीणों ने उच्चाधिकारियों से की शिकायत। नहीं हुई कोई उचित कार्यवाही। अंबेडकर नगर जिले के जलालपुर तहसील स्थित ग्राम 14 प्रास परगना सुरहुपुर में लेखपाल की मनमानी से परेशान ग्रामीणों ने उच्चाधिकारियों से शिकायत करते हुए लेखपाल के ऊपर आरोप लगाया कि गाटा संख्या 148 ग जो कि 2 बीघा 3 बिस्वा आबादी के जमीन पर पुश्तैनी रमाकांत, उमाकांत, विजय राम उजागिर, राम प्रकाश, लक्ष्मी शंकर, राजा राम, सिंगारी देवी सहित आदि का कब्जा बरकरार था, जबकि क्षेत्रीय लेखपाल कुछ गांव के दूसरे पूर्वे के दबंग और ग्राम प्रधान के मिलीभगत से उसे उस पुश्तैनी आबादी को अपने नाम करवाए। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जब हम लोगों ने उच्च अधिकारियों से शिकायत की तो जांच में आए नायब तहसीलदार जलालपुर ने बताया कि इस मामले को आगे तक न बढ़ाओ, नहीं तो उच्च अधिकारियों की जांच में लेखपाल के ऊपर निलंबन की कार्यवाही हो जाएगी। आप आपत्ति करिए, मैं सही करवा दूंगा। जिसके बाद लेखपाल से पीड़ित ग्रामीणों ने तहसील समाधान दिवस पर प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें क्षेत्रीय लेखपाल ने प्रार्थना पत्र को दरकिनार करते हुए निराधार बताया। मौके की स्थिति पूर्व की तरह बनी हुई है। जब इस मामले में संवाददाता तहसीलदार जलालपुर से जानकारी लेना चाहा तो उनका CUG नंबर नॉट रीचेबल बताया। ऑल इंडिया न्यूज 24/7 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, अंबेडकर नगर। कह रहा है आपकी हमारा घर ग्राम 14 प्रास और जिला अंबेडकर नगर, तहसील जलालपुर, थाना जैतपुर के अंतर्गत है। और हमारी एक ग्रामीण क्या नाम है आबादी पुश्तैनी आबादी थी, जिसमें सरकार द्वारा चलाया जा रहा था आबादी सर्वेक्षण का काम। उस सर्वेक्षण के तहत जो है वर्ग 6 की आबादी थी 148 गा, जिसमें 2 बीघा 3 बिस्से की आबादी थी और उसमें 15-16 लोग थे जो मूल निवासी थे उसमें। और लेखपाल जो है पैसा लेकर के 35,000 किसी से 50,000 बिस्से की दर से उस ज़मीन को जो है बेच लिए और बाहर के गांव के अलग अलग पूर्वे से ला करके उस ज़मीन को दे दिए, किसी के 1 बिस्सा, किसी के 2 बिस्सा, जैसे जो पैसा दिया। और हम लोगों का जो अंश था वो कम कर दिए। और कई बार हम लोगों ने तहसील दिवस में एप्लीकेशन दिया, कोई सुनवाई नहीं होती है, बार बार दौड़ के जाते हैं, केवल आख्या लिखी जाती है। बड़े कहने पर जो है नायब तहसीलदार साहब जांच पे आए और जांच में उन्होंने रिपोर्ट कहा यहाँ हम लोगों के सामने कि इसमें तो कोई उच्च अधिकारी अगर आता तो लेखपाल का निलंबन हो जाना चाहिए था। लेकिन चलिए हमारा स्टाफ भी बचा रहे और आप लोगों का काम भी हो जाए, तो यही कहा करके नायब तहसीलदार चले गए। और उधर लेखपाल जो है आख्या पर रिपोर्ट लगाते हैं कि समस्या निराधार है और गलत है। एक तरफ नायब साहब कहते हैं कि कोई उच्च अधिकारी आएगा तो निलंबन हो जाता, और एक तरफ लेखपाल रिपोर्ट लगाते हैं कि समस्या निराधार है। हम लोग बहुत परेशान हैं। और लेखपाल ब्रजेश कुमार वर्मा जो चार्ज में थे उन्हीं द्वारा किया गया है, और सुनील कुमार वर्मा, ये लेखपाल दोनों लेखपाल मिल करके 35,000 बिस्से की दर से ज़मीन को जो है बेच लिया हमारी। और जन सूचना के तहत हम लोगों ने नाम मांगा कि किसको किसको दिया गया, कितना कितना अंश दिया गया है, लेकिन ये लोग आज तक जन सूचना जो है रिपोर्ट नहीं दिए। और कहने पर कहते हैं कि केवल आप लोगों ने नाम नहीं मांगा है, अगर हो सकता है लिखने में कुछ गलत हो जाए, हम नायब साहब से मिल करके इस रिपोर्ट को लिखेंगे, नहीं तो 25,000 जुर्माना कौन देगा। इसलिए हम लोग दौड़ते दौड़ते बहुत थक गए हैं। हाँ, मेरा नाम राजा राम यादव, ग्राम 14 प्रास, जिला अंबेडकर नगर, थाना जैतपुर, पोस्ट अंबरपुर का रहने वाला निवासी हूँ। गाटा संख्या 148 गा हमारी बहुत दर पुश्तैनी आबादी थी, जिसको हम लोगों को मालूम नहीं चला। लेखपाल ब्रजेश वर्मा पुश्तैनी आबादी थी, जिसको हम लोगों को मालूम नहीं चला। लेखपाल ब्रजेश वर्मा के चार्ज में ये सारी आबादी जो है हम लोगों की इतना ज़्यादा कटौती कर दिए कि हम लोगों को जहाँ 10-12 बिस्वा में जितने लोग थे उसमें 15 लोगों को कर दिया, और रकबा घटाकर 3.5 बिस्सा कर दिया। शेष ज़मीन जो है 35,000, 50,000, 25,000 जिसको जैसे पाए उसी हिसाब से उनको दिया। सब ज़मीन
देने के बाद बहुत दिन के बाद जब समय बीत गया, उसके बाद पेपर बंटवा दिए, तो क्या अब हम लोग से दस्तखत करवा लिए, एक अपना मुंशी भेजकर। हम लोग ना जानकारी में उनके कहने पर दस्तखत कर दिए। हम लोग तो यही जानते थे कि हमारी आबादी उसी का कागज़ है। जब उसको हम लोग देखे कि बहुत कम रकबा हो गया, यानी यहाँ तक हो गया कि हम लोग किसान रहते हुए उसमें जो जितने लोगों का नाम डाल दिए हैं उसमें खटिया बिछाना चाहें तो नहीं बेच सकती अपने हिस्से, जबकि कम से कम 5 बिस्से, 3 बिस्से, 7 बिस्से एक आदमी का उसमें था। उसी में अपना जैसे परिवार बढ़ा उसी हिसाब से हिस्सा लगा था। लेकिन ये 3.5 बिस्सा में करके बाकी शेष आबादी सब बेच दी। और अब कहते हैं कहने पर कि टाइम बाद आप लोगों ने उजुरदारी किया है, आपत्ति किया है, जहाँ भी जाइए ये आपत्ति लगाया है, लेट लगाया है। ताम झाम ऐसा पढ़ाते हैं, गुमराह सिर्फ किए आज तक भी, और कोई सुनवाई हम लोगों की नहीं है। नाम विजय प्रकाश दुबे, ग्राम सभा 14 परास, पोस्ट अमरपुर, थाना जैतपुर, जिला अम्बेडकर नगर का रहने वाला हूँ। ग्राम 14 परास है। ये हमारी पुश्तैनी आबादी है, बहुत पुराने दर पुरानी, बहुत पता ही नहीं चलता कितनी पुरानी आबादी है। उसमें जो है 148 गाह, लगभग 2 बीघा 3 बिस्सा है, और उसमें करीब 15-16 लोग हैं। लेकिन ग्राम लेखपाल ने वहाँ पैसा लेकर के किसी से 50,000, किसी से 35,000 रुपया पैसा ले करके ज़मीन आवंटित गैर को कर दिए, जिसका वहाँ पुश्तैनी आबादी नहीं थी। वहाँ उस पूर्व में घर है, दूसरे पूर्व में घर है, कर दिए हैं। और हम लोग तहसील दिवस में एप्लीकेशन देते हैं। लेखपाल कहते हैं कि एप्लीकेशन दोगे अगर तो तुम्हारा जो है जो मिला हो वो भी ख़त्म हो जाएगा, और जन सेवा जन सूचना भी ख़त्म हो जाएगा। और जन सेवा जन सूचना के तहत नाम मांगा गया तो उन्होंने आज तक नहीं दिया, और कहते हैं कि जब सूचना के तहत नाम दे देंगे तो हमारे ऊपर 25,000 रुपये का जुर्माना हो जाएगा। आज 3 महीना हो गए, आज तक हमको मिला नहीं है। लेखपाल ब्रजेश कुमार वर्मा और सुनील दोनों मनमानी ढंग से पैसा कमा रहे हैं, और कोई सुनवाई नहीं। हाँ भाई, ये 14 पलास हमारा गांव है। और ऐसा है कि हमारा आबादी है पुराना, सास ससुर रहत रहना है। अब हम जबकि वावत है मांगी थे तो हमारे दे बना के ऊपर है, हमारी पुरानी आबादी है। लेखपाल जो है तो सुन बना कर दूसरे एक जमीन लिख रहे हैं, पैसा लेके 14 परास ग्राम के रहने वाली सरोजा देवी। हमारी ज़मीन रहा है, पुरानी ज़मीन दादा बाबा के ज़मीन रहा है। वो घर गिर गए, आबादी वो सब दूसरे के लिख दे हैं। हमें सबके मिलते ना बाटे। कोई आता है यहाँ, कहती हूँ तो सुनता ही नहीं, कोई सुनाई नहीं कर रहे हैं सर। हम बार एप्लीकेशन दिए जाता है, वो भी नहीं सुनवाई होता है। वो सब दूसरे के लिख दिए हैं, लेखपाल सबको दे दिए हैं। हम परेशान आदमी हैं, वो पैसा ले लिए हैं, हम सब मजबूर हैं।